एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपका जो 1 मार्च का पेपर है देख लीजिए, यहां पर रहेगा आपका विषय कोड लिखा हुआ 401। यहां बच्चे देख लेते हैं और फर्जी पेपर समझकर चले जाते हैं। तो जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए वहां इस पेपर को ध्यान से समझिएगा। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्रभाऊ की। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो खंजड़ी बजाते थे। फाल्गुन की माह में कौन सी ऋतु आती है? तो वसंत ऋतु आती है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ को। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। रिक्त स्थान है, देख लीजिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अज्ञे ने हिरोशिमा जो कविता है वो रिक्त स्थान पर बैठे बैठे लिखी, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने लिखी थी। छंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे हैं। आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। सभ्यता जो है संस्कृति का परिणाम है। चलिए अब ये जोड़ी। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे। मैया कड़वा तेल लगाती थी। योग का संदेश उद्धव। परिणाम वाचक, ठीक है, चौथे का जाएगा क्रिया के परिणाम का बोध। श्रृंगार रस रति स्थायी भाव हो गया इसका। नेताजी की जो प्रतिमा है वो कस्बे के चौराहे पर, इसका एकदम राइट रहेगा। चलिए इसके बाद में अगला है, एक वाक्य में उत्तर है। बाल गोविंद जो भगत गाते समय बाल गोविंद भगत क्या करते थे? तो खेती बाड़ी का काम करते थे। गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़। शिव जी का जो धनुष है वो किसने तोड़ा था? श्री राम जी ने तोड़ा था। राम क्या कर रहा है? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा कि मैंने पहले लिख रखे हैं ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। जिन छंदों के करने से या होने का बोध होता है वो, जिन शब्दों के करने या होने से उसका बोध होता है वे शब्द कहलाते क्रिया। सत्य सत्य, जिस क्रिया के का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो साकर्मक क्रिया कहलाती है होती है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद ने जो सपन मधुर सपन देखे थे वो पूरे हो गए थे क्या? असत्य। ठीक है, इस तरह से सत्य और असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपको, फाल्गुन की ऋतु में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु में नहीं होता है? बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है इसके पीछे कवि का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। सूरदास और नागार्जुन की जो काव्यगत विशेषता है उनको निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है, यहाँ से देख लीजिएगा। खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम आपको बताना है। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन के नाम से क्यों कहते हैं? ठीक है, चलिए इसके बाद में स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर बतानी है। रचनाएं, भाषा शैली, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वहाँ आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ये उसका अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है, बतानी है। चलिए इसके बाद में यहाँ से नवाबी आदतें, ठीक है, ये इसका अथवा हो गया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 75% पर आपको अनुच्छेद देना है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ये उसका क्वेश्चन हो गया है। चलिए इसके बाद में ये आपका अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। आपके प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। परीक्षा की तैयारी कर देते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 23 प्रश्न है। पूरे टोटल 23 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इस तरह के देखिए एमपी बोर्ड में जो पेपर है वहाँ सेट के अकॉर्डिंग तो आएंगे, लेकिन पेपर सभी एक जैसे ही आने वाले हैं। आपको चिंता नहीं करनी, जितना बताया जा रहा है। बाकी जो पेपर है वो सबको आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं भी 4 तरह के पेपर आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है, जीवन में एक बार आपको परीक्षा देनी है 10वीं की, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वजह से आपको लाभ मिले, अच्छे नंबरों से पास हो। ठीक है, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।